वो लोग जिन्हें केमिकल वाली हेयर डाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें इचिंग होती है या फिर उन्हें सूट नहीं करती, उनके लिए एक होममेड हेयर डाई लेके आई हूँ जो कि इंस्टेंट आपके सफ़ेद बालों को स्याह करेगी। ये इतनी कोई इफेक्टिव है, एक बार आपने लगा ली तो आपको किसी केमिकल वाली हेयर डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल देखते ही देखते स्याह कोयले जैसे हो जाएंगे। अगर आपको स्याह बाल पसंद हैं, आपके बाल ब्राउन हैं या फिर आपके बाल वाइट हैं, तो आप उन्हें ब्लैक करना चाहते हैं बिना किसी केमिकल के, तो एक बार ये वीडियो देख लें। ये हेयर डाई इंस्टेंट आपके बालों को स्याह करेगी। आपके बालों को बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी इचिंग के, कोई किसी किस्म की खारिश नहीं होगी। इसे बनाना इतना कोई आसान है कि कोई अनाड़ी भी बना ले, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको 100% मिलेंगे। अमेजिंग रिजल्ट के साथ ये होममेड रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने लोहे की कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने 1 चम्मच कुलवंजी ले लेनी है। कुलवंजी जो कि बालों को स्याह करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद 1 चम्मच आपने लौंग ले लेने हैं। दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। आज की रेमेडी बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे बनाना एक बार आपने बना लेना। ये पाउडर एक बार बना लें, 10 मिनट में बन जाएगा। उसके बाद आप इसे 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, इसे बनाना बहुत आसान, सिर्फ आपको 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट में आपके किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये पाउडर बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी इचिंग के आप अपने बालों को घर पे डाई कर सकते हैं। तो इसे स्लो फ्लेम पे ड्राई करना है। जब ये अच्छे तरीके से थोड़ा ये ड्राई हो जाए, थोड़ा ब्राउन इनका कलर हो जाए, थोड़ा ब्लैक नहीं करना लेकिन थोड़ा ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपने 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी शामिल कर लेनी है। तीनों चीज़ों को एक साथ अब रोस्ट करना शुरू कर लें। इन्हें स्याह नहीं करना, इन्हें बस हल्का हल्का पकाना है ताकि ये अपना जो है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी ज़ाया भी ना हो और कलर जो है ना वो हमारा अच्छे से रेडी हो। तो हल्का हल्का इसे ड्राई रोस्ट करते रहें और साथ चम्मच के साथ हिलाते रहें। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो वो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा लोहे का बर्तन जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी हेयर डाई को बनाने के लिए। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप तवे पे भी इसे बना सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर करना है। हल्का हल्का इसे ड्राई रोस्ट करते जाएँ। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करनी है। हल्दी जो है ना, इसे हल्का हल्का रोस्ट करना है। अगर आप इसे ज़्यादा आंच पे करेंगे तो ये स्याह पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें इसे बहुत आहिस्ता से इसे कलर देना है, बहुत ज़्यादा स्याह नहीं करनी है। अब जलाना इसे बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है। लौंग जो है ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं, बाकी चीज़ें ज़रा जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें केमिकल वाली हेयर डाई सूट नहीं करती है। उनके सर में या तो खारिश होती है, इचिंग होती है, या फिर बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकती है। इसलिए जो लोग इन चीज़ों से बचते हैं वो उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। आपके बालों को बिना किसी नुकसान के ये स्याह करेगा। ये पाउडर एक बार आपने बना लेना है, बार बार बनाने का झंझट भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छे तरीके से इसे ड्राई रोस्ट करते जाएँ। बहुत जल्दी जो है ना ये रेमेडी रेडी हो जाती है। बस इसे 4 से 5 मिनट लगने हैं इसे थोड़ा कलर देने के लिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली अभी से कर दें। ये वाली हेयर डाई आप जब भी लगाएंगे, जब भी लगाना चाहें ना, वो आपको मैं तरीका आगे चल के बताऊंगी। तो ये बहुत आसान है इसका तरीका। अगर आप चाहें तो इसमें 2 स्टिक दालचीनी की भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद इसे थोड़ा इस तरीके से रोस्ट करते जाएं ताकि जो कढ़ाई की गर्मी है ना, ये ना हो कि सारी चीज़ें एक जगह पे पड़ी जल जाएं। तो इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से हिलाते रहें। अगर आपको थोड़े स्याह बाल बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़े ब्राउन हों, तो फिर आप इसमें दालचीनी की 2 स्टिक भी ऐड कर सकते हैं और एंड पे आप कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्याह हेयर डाई बना रहे हैं इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसे हिलाता जाए जब तक कि ये अच्छे तरीके से ठंडा ना हो जाए। जी, तो ये फाइन पाउडर हमारे पास रेडी हो चुका है। बस इसमें जो लौंग है ना उन्हें हमने पीसना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पीस लेना है, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो ये हमारा जो पाउडर है ये ठंडा हो चुका है। ये सारी चीज़ें अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसे फाइन पाउडर बनाना है और छलनी से छान भी लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से हमारी हेयर डाई रेडी हो। इसके पार्टिकल्स जो है ना वो बालों में बिल्कुल भी ना आए।
दोरी और कुंडी में आप इसे अच्छी तरह पीस सकते हैं, ग्राइंडर में भी पीस लें, डब्बी मिक्सी में। इसके अलावा आप मेरे पास इस टाइम दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसे इस तरीके से पीस रही हूँ। बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें नरम पड़ चुकी हैं, इन्हें पीसना बहुत आसान है। बिल्कुल फाइन पाउडर हमें चाहिए, छलनी में छान लेना है ताकि कोई भी जो हमारे बालों में पार्टिकल नज़र ना आए, और बाद में जब हम शैम्पू करें अपने बालों को तो कोई भी चीज़ जो है ना वो हमारे बालों में बुरी ना लगे। जी, तो ये पाउडर बन चुका है, अब मैं इसे छान लूँगी। एक बार आप इसे बना के देख लें, आपने इसका फ़ैन हो जाना, इतना को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। इसे लगाने के कई तरीके हैं जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसके साथ इसे बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। छलनी से छानने से ये होगा कि जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे, और फाइन पाउडर हमें चाहिए। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, एक बार आप बना के रख लें। आप इसे शीशे के जार में स्टोर भी कर सकते हैं, 3 माह, 6 माह, 5 माह ये चलेगा। जब भी आपको इसे बालों पे अप्लाई करना है आप 2 से 3 चम्मच लें, या आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले लें। मेरे बाल छोटे हैं तो मैं थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ, इसलिए अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमारे पास आ चुका है, तो ये एक प्याली में डाल लें इस तरीके से। अगर आपको मेहंदी पसंद है तो आप बिना केमिकल के कलर के मेहंदी ले लें, तो उसमें आपने ये पाउडर ऐड कर लेना है। जितनी मेहंदी लें, अगर 3 चम्मच मेहंदी ले रहे हैं तो 3 चम्मच पाउडर डाल लें। तो ये आप अच्छे तरीके से मिक्स करें, उसे दही के साथ अपने बालों पे लगाएं। ये होगा कि आपके बालों का गिरना टूटना भी ख़त्म हो जाएगा, आपको जो है ना आपके बालों पे खूबसूरत पिगमेंट भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप सरसों के तेल के साथ भी इसे अप्लाई करना चाहें तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसमें मैं सरसों का तेल 1 चम्मच ऐड करूँगी। ये तरीका ये है कि ये तेल के साथ ज़रा इजी है ना, अगर आप मेहंदी बालों पे नहीं लगाते हैं तो फिर आप तेल के साथ लगा लें। बहुत सारे लोग मेहंदी को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग गर्मियों में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप मेहंदी के साथ भी इस पाउडर को जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल 1 चम्मच मैंने ऐड किया है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें पाउडर ब्लैक पाउडर ऐड किया है, तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया तो मैं इसमें पाउडर थोड़ा और ऐड करूँगी। जब भी आपने नहाना है तो तकरीबन 2 घंटे आपने इसे बालों पे अप्लाई करना है, उसके बाद शैम्पू से धो लें। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप बहुत अच्छा कलर आएगा, स्याह हो जाएंगे। ये हेयर डाई ना सिर्फ आपके बालों को ब्लैक करेगी, ये आपके बालों का गिरना टूटना भी ख़त्म कर देगी, हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल भी रुक जाएगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत अमेजिंग ये हेयर डाई है जो कि बनाना भी आसान है और लगाना भी बहुत आसान है। तो ये आपने बालों पे अप्लाई कर लेना है इसे अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ पे स्याह बाल हैं जड़ों में लगाएं अच्छे तरीके से, इस तरीके से। अगर आप हाथों के साथ भी लगा लें, ग्लव्स पहन लें। मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है, इसकी थिकनेस, इसकी शक्ल बहुत अमेजिंग, जैसे बहुत महंगी हेयर डाई हो। जी, तो ये घर पर हमने बनाई है बिना किसी नुकसान के। ये आपके बालों को ब्लैक कलर देगी, आपके बालों का गिरना टूटना रुक जाएगा, कोई आपको बालों में इचिंग नहीं होगी, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, ये होममेड है। अगर आप देखते हैं कि आपको पहली बार में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो आप इसे दूसरी बार भी हफ्ते में 3-4 दिन के वक्फे से लगाएं तो आपको दूसरी बार में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको पहली बार में इसका अमेजिंग रिजल्ट आपके सामने होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने इसे ट्राई करना है। एक बार आपने इसे बना के लगा लिया तो फिर आप इसे वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, अपने घर में अपने बुज़ुर्गों के सर पे इसे लगा के एक बार ट्राई करें तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।